जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज की जो गंभीर न्यूज आ रही है, कल और परसों से ही पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। दिवालियापन तो है ही है और साथ में उसके अंदर अस्थिरता गृह युद्ध में बदलने के लिए आतुर है। आज मैं इस पर चर्चा करूंगा और आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। पाकिस्तान पड़ोस का देश है, वहां जो कुछ भी उथल पुथल होगा उसका भारत पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जरूर पड़ेगा। घटना यूं है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जो समर्थक है वो रविवार से ही उतर आए हैं सड़कों पर और सोमवार से ये प्रदर्शन बहुत हिंसक हो गया है। राजधानी इस्लामाबाद के बाहर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार झड़प हुई है और गोलीबारी भी हो रही है। गोलीबारी की आवाज तमाम मीडिया चैनलों पर सुनाई दे रही है और इसमें पुलिस अधिकारी भी मारे गए हैं, पुलिस के भी लोग मारे गए हैं और वो पाकिस्तानी रेंजर के लोग भी मारे गए हैं और उनके कुछ कार्यकर्ता भी संभवतः मारे गए हैं। ये तमाशा पाकिस्तान में चल रहा है। जियो न्यूज की रिपोर्ट अगर देखें तो उसने कहा है कि 4 रेंजर्स को, जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, एक प्रकार की उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनको एक गाड़ी से कुचल दिया गया और 4 लोग मर गए और पहले से एक मारे गए थे और ये संख्या बढ़ के 5 हो गई। ये सोमवार की रिपोर्ट थी। इसके अलावा लगभग 119 लोगों को घायल होने की भी बात कही जा रही है। इमरान खान की पार्टी जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पार्टी है, वो पाकिस्तान में जो उनकी जेल में बंद है नेता इमरान खान, उनकी रिहाई को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। और पिछले दिनों इतना भयंकर प्रदर्शन हुआ है कि पूरी तरह से पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लिहाज से लॉकडाउन में डाल दिया गया है। वहां एक प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है। इस्लामाबाद की ओर जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं सभी को बंद कर दिए गए हैं, सभी पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। पंजाब प्रांत के जो पुलिस प्रमुख हैं उस्मान अनवर साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद के बाहर और पंजाब प्रांत में कई जगहों पर झड़प हुई है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की भी हत्या की गई है प्रदर्शनकारियों के द्वारा और बहुत सारे लोग घायल हैं। 22 पुलिस की 22 गाड़ियों को भी आग लगा दी गई है। 2 अधिकारियों की हालत बहुत गंभीर है। ये पुलिस के जो अफसर उस्मान साहब हैं, ये वो बता रहे हैं। इमरान खान की पार्टी का दावा है कि हिंसक प्रदर्शन में उनके कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। इधर से भी कुछ लोग घायल हुए हैं और संभवतः कुछ लोग मरे भी होंगे। पुलिस कर्मियों को बंधक भी बनाया गया, ये भी रिपोर्टें आ रही है। पंजाब की जो सूचना मंत्री है आजमा बुखारी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया है कि पाकिस्तान का जो तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थक हैं उनके साथ पुलिस की झड़प हुई है, उसमें पुलिस वाले भी मारे गए हैं और पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया गया है। इमरान खान ने कहा है, क्या ब्लेम लगाया है वर्तमान सरकार पर। उन्होंने कहा है कि ये जो जनादेश है ये चुरा लिया गया है, ये उनको मिला नहीं था, ये हमारी पार्टी को हराने के लिए उनको जबरदस्ती जिताया गया है, यह न्यायपूर्ण है और जब हमने आवाज उठाई तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह भी उन्होंने कहा कि जो 26वां संशोधन किया गया है वो मैं निंदा करता हूं, वो भी बिल्कुल हमारे हित में नहीं है और ना ही पार्टी के हित में है। तो देशव्यापी विरोध करने का उन्होंने आह्वान किया था और इस घोषणा के बाद से ही पीटीआई के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार होकर सड़कों पर उतर आए और अधिकारियों के कड़े प्रतिरोध और घेराबंदी के बावजूद उन सारे कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से इस्लामाबाद की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। इमरान के समर्थक इस्लामाबाद के कई महत्वपूर्ण ठिकानों, उनके भवनों
जैसे राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, सुप्रीम कोर्ट आदि की तरफ से मार्च करते हुए ये डी चौक पर पहुंचना चाह रहे हैं। डी चौक जो है इन सबके सेंटर में पड़ता है और वहां पहुंच करके वो एक बड़ा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो वर्तमान सरकार नहीं करने देना चाहती है। देश में आग लगी हुई है और ये आग लगाने में बुशरा बेगम का भी बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। इमरान खान की वो एक पत्नी जो बुशरा बेगम है, वो जो जादू टोना करती हैं, बड़ा तांत्रिक है, उन्होंने भी मैदान में उतर करके और इस भीड़ का नेतृत्व एक प्रकार से कर रही है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में मारे गए और बंधक बनाए गए पुलिस वालों पर सत्ता पक्ष जरूर सवाल कर रहा है और खासतौर से जो बुखारी मैडम है वो कह रही हैं कि जो खान की पत्नी है बुशरा बेगम, ये आग लगा रही है। खान तो जेल में है, लेकिन उनका नेतृत्व जो है बुशरा बेगम कर रही है। बुशरा ने अपने पति को रिहा करवाने के लिए पठानों को, पश्तूनों को, सबको भड़का रही हैं, सबको सड़कों पे आने के लिए बाध्य कर रही हैं। और खान के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम जगहों से, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनवा से भी हथियार लेकर के आए हुए हैं और ये तबाही मचा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, फायरिंग भी कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है बुखारी बेगम ने कि पंजाब की जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज साहब, उन्होंने अपने पुलिस अधिकारियों को कोई भी कार्रवाई करने के लिए रोक रखा है, निहत्थे रहने के लिए निर्देश दिया है, क्योंकि हम लोग खून खराबा नहीं चाहते हैं, अन्यथा बहुत सारे लोग मारे जाते। अब हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। इमरान खान पिछले साल से रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद है और सुप्रीम कोर्ट के कई बार रिहा करने के आदेश पर जब छूटते भी हैं तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी पार्टी कहती है कि उन पर 200 से अधिक मुकदमे लाद दिए गए हैं और जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान साहब ने अपने समर्थकों को प्रदर्शन और हिंसा करने के लिए उकसाया है, ये कहा जा रहा है। और इस हिंसा में अर्धसैनिक बल के जवान भी, पुलिसकर्मी भी और बहुत सारे लोग मारे गए। जैसा कि हमने कहा, बहुत सारे लोग घायल हुए। सरकारी मीडिया भी इस बात की जानकारी दे रही है कि हिंसा से निपटने के लिए सरकार ने पूरी राजधानी इस्लामाबाद में सेना तैनात करने का आदेश दे दिया है और यही नहीं, सेना तैनात करने के साथ ही उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का भी आदेश दिया हुआ है। अब सुरक्षा कर्मियों और ये जो इमरान के कार्यकर्ता हैं, सो कॉल्ड जो खैबर पख्तूनवा से या अन्य जगहों से आए बंदूकधारी बताए जा रहे हैं, इनके बीच अंधाधुंध फायरिंग चल रही है। इमरान खान के समर्थक और पुलिस के बीच जो है एक प्रकार से सीधी लड़ाई आ गई है और डी चौक पर पहुंचने के रास्ते जिस तरह से बंद किए गए हैं, इन अवरोधों को पीटीआई के कार्यकर्ता हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान बता रहा है कि सोमवार देर रात इस्लामाबाद और श्रीनगर मार्ग पर एक वाहन को टक्कर मारा एक वाहन ने और उसमें पाकिस्तानी रेंजर्स के 4 अधिकारी मारे गए। अर्थात सड़कों पर कई तरह का तमाशा चल रहा है, सीधी लड़ाई भी चल रही है, एक्सीडेंट भी कराए जा रहे हैं, गोलीबारी भी हो रही है, आगजनी भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। और ये इसके निशाने पर सरकार है, सरकार की पुलिस है और उनकी सेना भी है। क्योंकि इमरान और सेना का 36 का आंकड़ा रहा है, इसलिए सेना पर भी हमले हो रहे हैं और बहुत गंभीर लोग घायल हुए हैं। रेडियो पाकिस्तान ये भी कहता है कि हथियारों और गोला बारूदों से लैस कुछ बदमाशों ने रेंजर्स के जवानों पर फायरिंग भी किया है। अर्थात पूरी तरह तैयारी करके, ये सामान्य लोग नहीं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें सामान्य लोग भी शामिल हैं, उनके कार्यकर्ता भी शामिल हैं और बहुत सारे क्रिमिनल्स या बहुत सारे गैंगस्टर भी शामिल बताए जाते हैं। ये भी कहा गया है कि रावलपिंडी की जो चुंगी नंबर 26 है, उस पर भी सुरक्षा बलों के ऊपर गोलाबारी की गई है और वहां भी 2 कर्मी मारे गए हैं। पंजाब पुलिस यह भी कह रही है कि सोमवार को पीटीआई के प्रदर्शनकारियों के साथ जो झड़प हुई है, उससे काफी नुकसान हुआ है सरकार और पुलिस को। इस इलाके में जो हकला इंटरचेंज है, वहां भी
पुलिसकर्मी मारे गए हैं। आंतरिक मंत्री जो मोहसिन नकवी साहब हैं, सरकार के जो आंतरिक मंत्री हैं, जिसे होम मिनिस्टर कहा जाता है, वहां पे उनको आंतरिक मंत्री कहा जाता है। उन्होंने देर रात मीडिया को बताया कुछ चीजें और ये कहा है कि ये जो झड़प हुई है इसमें 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, अधिकतर उसमें पुलिस के लोग शामिल हैं और प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पथराव किया, आगजनी किया है और बहुत सारी जगह पर जो है लोगों को काफी नुकसान हुआ है। अब इन सब मामलों में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स को, पुलिस को मारा है, उनकी हत्याएं की है और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने निंदा किया है और साथ में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना में शामिल लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया है। एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज दोहरी मार का शिकार हुई है, उस पर दोहरी मार पड़ रही है। कहा जा रहा है कि हर दिन लगभग 19,000 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और इसका खामियाजा निश्चित रूप से वहां की जनता को ही भुगतना होगा। एक कहावत है ना, कंगाली में आटा गीला, तो ये कहावत आज पाकिस्तान में पूरी तरह चरितार्थ है और उनका आटा गीला हो गया है। शहबाज शरीफ सरकार के लिए ये वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये मुश्किलें उनका खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही हैं। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, एक तो IMF के लोन के जरिए वो किसी तरह सांसें ले रहा है, लेकिन इमरान खान की अपील पर उनके जो PTI समर्थक हैं इस्लामाबाद पे जिस तरह से मार्च किए हैं, उसकी वजह से अब पाकिस्तान का दम घुटने लगा है। पाकिस्तान पर एक के बाद एक कई पहाड़ टूट रहे हैं। पहले ही शहबाज शरीफ साहब आतंकवादी हमलों से परेशान थे, चीन का दबाव था, चीन के सीपेक प्रोजेक्ट पर हमले हो रहे थे, उनके अधिकारियों कर्मचारियों पर हमले हो रहे थे, चीन नाराज चल रहा था। फिर शिया सुन्नी की लड़ाई हुई, 50 से अधिक लोग शिया सुन्नी लड़ाई में मारे गए। इमरान खान के PTI का इस्लामाबाद कूच के गले की फांस ऐसे ही बना हुआ है। पाकिस्तान में बहुत प्रकार के प्रदर्शन चल रहे हैं, एक दो प्रदर्शन नहीं चल रहे हैं और एक बंद होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर जाते हैं। इस प्रदर्शन से बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। भले वो घोषित लॉकडाउन कर दे, कर्फ्यू लगा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन पाकिस्तान संभवतः दुनिया का इकलौता देश है जिसकी राजधानी इस वक्त कंटेनर लॉक्ड बताई जाती है, अर्थात कंटेनर के जरिए पूरे रोड को जाम किया गया है। पाकिस्तान सरकार इस प्रदर्शन को दबाने के लिए इस्लामाबाद तक प्रदर्शनकारी ना पहुंच सके, इसके लिए सारे रास्ते में उसने बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर रख करके बंद कर दिया है। 35 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो इस्लामाबाद की ओर जाती हैं, इस्लामाबाद को जोड़ती हैं, तमाम प्रांतों से जोड़ती हैं और ये सारे के सारे कंटेनर लॉक्ड बताए जा रहे हैं। ये शिपिंग कंटेनर जो है ये मुफ्त में तो मिलता नहीं है और इसका करोड़ों रुपया जो किराया भरना पड़ रहा है, ये पाकिस्तान पे और भारी पड़ रहा है और अगर ये लंबे समय तक प्रदर्शन चलते रहे तो इन कंटेनरों का किराया भरते भरते पाकिस्तानी सरकार और कंगाल हो जाएगी। बहुत कीमत चुकानी पड़ रही है और इनकी कीमत जो है, कहा गया है कि 25 करोड़ रुपया, अभी 1600 कंटेनर जो लगाए गए उसका किराया 25 करोड़ रुपया आया है। 25 करोड़ रुपया के अलावा पाकिस्तान ने पिछले 1.5-2 सालों में कई प्रदर्शन हुए, एक के बाद एक हुए और इन सब प्रदर्शनों में लगभग 270 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है और फिर ये प्रदर्शन शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है कि ये प्रदर्शन चलने वाले, रुकने वाले हैं नहीं, चलते रहेंगे और ये कंटेनर का किराया ये भरते रहेंगे और इस तरीके से इनका खर्च बढ़ता रहेगा। एक तो पैसा है नहीं, ऊपर से खर्चा बढ़ रहा है। 19,000 करोड़ रुपए रोजाना आर्थिक नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पहले से ही पाकिस्तान टूटा हुआ, उसकी कमर टूटी हुई है और उसकी कमर कमजोर हो रही है। शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ाकर इमरान खान साहब तो मौज में है, जेल बैठे हैं। इस प्रदर्शन में इमरान खान साहब का
केवल हवा पानी दे करके चुपचाप बैठे हुए हैं। उनके समर्थक जो है सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं और 3 मांग माने जाने पर डटे हुए हैं। हालांकि सबको पता है इमरान खान की कोई भी मांग शहबाज सरकार कभी मानने वाली है नहीं। न उनकी मांगे मानी जाएगी, न प्रदर्शन रोकेंगे, न प्रदर्शन रोकेंगे, न उनके खर्चे कम होंगे। ऐसे में पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने भी अपने नफा नुकसान लगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय कह रहा है कि इस तरह के प्रदर्शन से हर दिन 190 बिलियन रुपया यानी 19,000 करोड़ रुपया हर दिन खर्च हो रहा है, नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। यह नुकसान निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा और 10 दिन भी ये प्रदर्शन चलता रहा तो पाकिस्तान की स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाएगी। कुछ रिपोर्टें ये भी कहती है कि अगर एक दिन पूरा पंजाब बंद हो जाए तो 26 अरब रुपए का नुकसान होता है और उस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा प्रभावित पाकिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनवा प्रांत होता है। इसके अलावा जलसे में, तोड़फोड़ में, गाड़ियां जलाने में और तमाम चीजें में जो नुकसान होता है वो अलग से हो रहा है। ये किसी न किसी रूप से मैं समझता हूं पाकिस्तान को, इनके जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो सरकार को दबाव बनाने का एक जरिया बना रखा है प्रदर्शन कराना, ये पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रहा है और पाकिस्तान को इस प्रदर्शन की कीमत चुकानी पड़ रही है, खास तौर से उसकी आवाम को। क्योंकि उसकी आवाम जो है, चाहे वो तहरीके लब्बैक का प्रोटेस्ट हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पिछली सरकार को, इमरान सरकार को गिराने के लिए जो उनके जमात उलेमा इस्लाम ने आंदोलन किया था, उसके बाद इमरान खान गद्दी सटे तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। यह जो लगातार चल रहा है इसकी कीमत निश्चित रूप से पाकिस्तान और उनकी आवाम को उठाना पड़ेगा और आने वाले समय में ये सब चलते रहने के संकेत हैं। मैं समझता हूं कि यह जो बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी जगहों पर हो रहा है, भारत में भी इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और भारत सरकार को, भारत के लोगों को, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आज मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। कल फिर किसी नए वीडियो पर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।